आगे ध्यान दीजिए बेटा, आगे के क्वेश्चंस करते हैं 22 के आगे के। मैं अलग अलग मिक्स क्वेश्चंस करा रहा हूं, प्लीज सामने ध्यान दीजिए कैसे अप्रोच करनी है। 22 के बाद में पहले 23 कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, पे अटेंशन। क्वेश्चन आपको बोला लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई। अब इसको कैसे अप्रोच करेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान दीजिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई, यहां पे कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ऊपर भी कोई लिमिट विमिट सेम नहीं है, साइन एक्स अपॉन एक्स लिखूं वो भी नहीं है। तो इसमें हम इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या अप्रोच लगाते हैं, ये जो नीचे दो टर्म्स हैं ये सेपरेट हो नहीं सकती, इनको एक सिंगल टर्म मान लो। लेट, आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी, पहले समझना प्लीज। लेट एक्स माइनस पाई, इसको कुछ और ले लो, कोई भी वेरिएबल ले लो जो तुम्हें अच्छा लगे, ए ले लो, ए मत लेना, एक्स ले लो, एक्स तो ऑलरेडी है, वाई ले लो, टी ले लो, जो मर्जी वेरिएबल ले लो। इसको मैंने वाई ले लिया, एक्स माइनस पाई को मैंने वाई सब्सटीट्यूट कर दिया। बेसिकली मैं करूंगा क्या, पूरे क्वेश्चन में जहां पे भी एक्स है उसको एलिमिनेट कर दूंगा, मैं कहीं पे भी एक्स को रहने नहीं दूंगा। मतलब जहां पे भी एक्स होगा मैं उसे पाई प्लस वाई लिख दूंगा। अगर एक्स अप्रोच कर रहा है पाई को तो वाई अप्रोच करेगा जीरो को। देखो अगर मैं एक्स की जगह पाई डालता हूं तो वाई कितना आएगा, जीरो आएगा। तो पूरे क्वेश्चन में वेरिएबल बदल के एक्स की जगह वाई कर दो। क्यों किया मैंने, ताकि नीचे सिंगल टर्म मिल जाए, क्योंकि नीचे वाली टर्म्स सेपरेट हो नहीं रही है, नीचे वाली टर्म्स जो है वो सेपरेट हो नहीं रही, तो उसको मेरे को सिंगल टर्म बना देंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट y अप्रोचेस टू जीरो साइन x की जगह कितना आया, पाई प्लस वाई अपॉन वाई, लिख सकता हूं। यहां तक समझ में आ गया। मैंने क्या किया, मैंने पूरे क्वेश्चन में x वेरिएबल को रिमूव करके y वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। साइन 180 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा। सो लिमिट y अप्रोचेस टू जीरो, ये हो गया माइनस साइन y अपॉन y। साइन y अपॉन y कितना हो जाएगा, 1, माइनस बाहर लेके आंसर कितना आया, -1। समझ में आई अप्रोच। और देखो ऐसे क्वेश्चन एक से कुछ नहीं होगा। सपोज आपको क्वेश्चन बोला इसी से मिलता जुलता 27th देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब क्या करें, पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, माइनस है बीच में, सेपरेट नहीं हो सकता, सिंगल टर्म बनाना ही पड़ेगा। इज देयर एनी ऑप्शन, साइन थीटा बाई थीटा कहीं बन रहा है, नहीं बन रहा। मैं क्या करूंगा, इसको सिंगल टर्म बनाऊंगा। लेट पाई माइनस 2x इक्वल टू वाई, वाई लो टी लो जो मर्जी लो, फर्क नहीं पड़ता। एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा। ये मैंने इसको सिंगल टर्म ले लिया, x की वैल्यू कितनी आ गई, सॉल्व कर लो। 2x कितना हुआ, पाई माइनस वाई, x कितना हुआ, पाई बाई 2 माइनस वाई बाई 2, लिख सकता हूं। अगर x अप्रोच करेगा पाई बाई 2 को, x पाई बाई 2 को अप्रोच कर रहा था ना, तो y किसको अप्रोच करेगा, x की जगह पाई बाई 2 डालो, y की अप्रोचिंग कितनी हो गई, 0। हाँ कि ना, चेक करो। x को मैं अगर पाई बाई 2 डाल देता हूं तो पाई माइनस ट्वाइस ऑफ पाई बाई 2 कितना हुआ, पाई माइनस पाई, पाई माइनस पाई कितना होता है, 0 होता है कि नहीं होता। तो अगर x पाई बाई 2 को अप्रोच करेगा तो y किसको अप्रोच करेगा, 0 को।
तो आपके पास ये क्वेश्चन बदल के क्या हो गया, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 माइनस साइन x की जगह पाई बाई 2 माइनस वाई बाई 2 अपॉन वाई स्क्वायर। ये बात समझ में आती है? पहले बताओ, ध्यान से देखो, ये स्टेप सारे क्लियर हैं सबको? क्या किया मैंने, नीचे जो टर्म्स थी जिसमें प्लस माइनस हो रहा था उसको सिंगल टर्म बना दिया, क्योंकि उसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, वो अलग अलग नहीं हो सकता। तो पाई माइनस 2x को y ले लिया, x की वैल्यू को अलग कर लिया। अगर x अप्रोच कर रहा है पाई बाई 2 को, x की जगह अगर मैं पाई बाई 2 सब्सटीट्यूट करता हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0। सो अगर x अप्रोच करेगा पाई बाई 2 को तो y किसको अप्रोच करेगा, 0 को। ये हो गया लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 माइनस साइन x की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस वाई बाई 2 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। ये बन गया लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा अपॉन वाई स्क्वायर। लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस, क्या आइडेंटिटी होती है, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। सो लिमिट y अप्रोचेस टू 0, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ बाय वाई स्क्वायर। यस और नो? इसको आगे कैसे प्रोसीड करते हैं, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 2 बाहर साइन y बाय 4 अपॉन y का होल स्क्वायर। ध्यान है ये बात? अब इसमें क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड। ये वाले 4 को बाहर ले जाओ, क्या बाहर आएगा, 2 बाहर ऑलरेडी है, 16 बाहर आ गया। लिमिट y अप्रोचेस टू 0 साइन y बाय 4 अपॉन y बाय 4 का होल स्क्वायर। यस और नो? लिमिट चेंज करोगे, इफ y अप्रोचेस टू 0 y बाय 4 अप्रोच टू 0, तो ये हुआ 1 बाय 8 लिमिट y बाय 4 अप्रोच टू 0 साइन y बाय 4 अपॉन y बाय 4 का होल स्क्वायर। आंसर आ गया 1 बाय 8 इंटू 1 स्क्वायर, रिजल्ट आ गया 1 बाय 8। लॉजिक समझ में आ गया, अप्रोच समझ में आई कि कैसे करना है। ऑनलाइन सबको अप्रोच क्लियर है बेटे? यस सर। सो जब नीचे ऐसे सिंगल टर्म की जगह अलग अलग दिखे तो उसको सिंगल बना लिया करो, ठीक। ये 2 लिखो, एक आप करो, एक आपको करने के लिए देता हूं। ये 2 लिख के ये वाला अटेम्प्ट करो। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 25 है, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 माइनस x सीकेंट x। लगाइए दिमाग, ये 2 कॉपी करके इस पे दिमाग लगाइए। ध्यान दो, 25 जो मैंने किया उसको देखो, पाई बाई 2 माइनस x सेक x, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 2, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 माइनस x इंटू सीकेंट x। सो मैंने बोला लेट पाई बाई 2 माइनस x, इसको एक सिंगल टर्म ले लो, y ले लो, t ले लो, जो मर्जी ले लो। अगर x अप्रोच करेगा पाई बाई 2 को, अगर x अप्रोच करेगा पाई बाई 2 को, तो t किसको अप्रोच करे, y किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो ये हो गया लिमिट y अप्रोचेस टू 0 y सेक पाई बाई 2 माइनस y। हाँ कि ना? सेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोसेक थीटा। सो लिमिट y अप्रोचेस टू 0 y कोसेक y। हाँ कि ना? कोसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हो। लिमिट y अप्रोचेस टू 0 y अपॉन साइन y। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा कितना होता है, 1 होता है। थीटा बाई साइन थीटा भी क्या होता है, 1 होता है। आंसर कितना आ गया, 1। इजी लगा? आया समझ? अप्रोच क्लियर बेटे सब बच्चों को? ऑनलाइन अप्रोच सबको क्लियर? यस सर। आप सबको समझ में आ? हाँ बेटा बोलो।
अगर हम फर्स्ट स्टेप पे मतलब डायरेक्टली x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में 0 आ रहा है तो हम डायरेक्टली नहीं पुट कर सकते। बेटे डिनोमिनेटर में भी 0 आ जाएगा, sec 90 नॉट डिफाइंड होता है, वो भी तो है ना, 0/0 की फॉर्म है। आगे देखो, और देखो, अब वैरायटी मिक्स क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन 30th, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस cos x रूट cos 2x अपॉन x स्क्वायर। मुझे सबसे पहले आप इनिशियल अप्रोच बताओ कि आपको ये क्वेश्चन देख के सबसे पहला स्टेप क्या दिमाग में आता है कि क्या करें। अब बेटा 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर तब लिखेगी ना जब वो अलग होगा, रूट कॉस 2x भी तो है और वो सिर्फ कॉस एक्स के साथ है, यहां ब्रैकेट थोड़ी ना लगा हुआ है। रैशनलाइज, क्योंकि न्यूमरेटर में फैक्टराइजेशन नहीं होगी, क्योंकि cos x के साथ एक रूट वाली टर्म है, सो न्यूमरेटर में फैक्टराइजेशन नहीं हो रही। हमें फैक्टराइजेशन करनी है तभी तो नीचे के साथ उसको कंबाइन करेंगे, डिमांड क्रिएट करेंगे, सप्लाई x की है, क्या करेंगे, रैशनलाइज। कहां पे बेटा, वो रब हो गया, ओके ठीक है। अब क्या करोगे, रैशनलाइज कर दो इसको, न्यूमरेटर को। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस cos x रूट cos 2x इंटू 1 प्लस cos x रूट cos 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos x रूट cos 2x। न्यूमरेटर में a माइनस बी, a प्लस बी कितना हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हुआ लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस cos स्क्वायर x cos 2x अपॉन x स्क्वायर 1 माइनस cos x रूट cos 2x। अब कई गधे बच्चे पता है क्या करते हैं, सर 1 माइनस cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख दो, प्लस है। गधे बच्चे कहते हैं सर 1 माइनस cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख दो, अरे वो अकेला थोड़ी ना, cos स्क्वायर के साथ cos 2x भी है, ब्रैकेट थोड़ी ना लगा हुआ यहां पे। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें 1 माइनस cos स्क्वायर अगर चाहिए और नीचे x स्क्वायर है, आइडेंटिटी cos की होती है या साइन की होती है, ये बताओ। साइन थीटा बाई थीटा होती है ना, तो cos 2x को कन्वर्ट कर दो साइन में। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस cos स्क्वायर x, cos 2x की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos x रूट cos 2x, ब्रैकेट ओपन। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस cos स्क्वायर x प्लस 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos x रूट cos 2x। आई बात यहां तक समझ। अब 1 माइनस cos स्क्वायर अकेला है ना, उसको साइन स्क्वायर लिख दो। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos x रूट cos 2x। इस स्टेप तक किसी को डाउट बेटा तो प्लीज बोलिए। न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर x कॉमन निकल रहा है, निकाल लीजिए, उसके साथ नीचे x स्क्वायर 1 हो जाएगा ना, तो ये क्या बना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर, क्या बचा ऊपर 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x रूट cos 2x। लिमिट डाल दीजिए, साइन थीटा बाई थीटा हो गया 1, न्यूमरेटर में 1 प्लस 2 cos 0 की वैल्यू 1, डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos 0 की वैल्यू 1, इस cos 0 की वैल्यू 1, कितना बचा 3/2। ऊपर आया 3 इंटू 1, डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस 1, कितना रिजल्ट आया 3/2। अ वेरी वेरी वेरी
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है। अगले जो 3-4 कर रहा हूं वो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ गया? एक और देखो, आई गिव यू टाइम टू कॉपी। पहले एक और देखो, आपको बोला लिमिट एक्स अप्रोचेस टू π/2, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स अप्रोचेस टू π/2 secant x माइनस tan x। sec 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। cos 90 क्या होता है? tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। लिमिट तो सीधा डाल नहीं सकता, क्या करना पड़ेगा? लिमिट x अप्रोचेस टू π/2, पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करो, 1/cos x माइनस साइन x अपॉन cos x। आया लिमिट x अप्रोचेस टू π/2, 1 माइनस साइन x अपॉन cos x। यहां तक कोई डाउट? अब थोड़ी सी लग रही है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में 1 माइनस कॉस अपॉन साइन अगर होता था तो 1 माइनस कॉस की आइडेंटिटी लगाते थे और नीचे साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देते थे। उसी में एक टेक्निक भी बताई थी आपको, मेरी तो कल रेगुलर क्लास होती है। मैंने आपको टेक्निक भी बताई थी कि साइन को आप अगर ये ऊपर कॉस आ जाए, ऊपर साइन आ जाए और नीचे कॉस आ जाए, तो साइन को कॉस में और कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो। ये हुआ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू π/2, 1 माइनस साइन को लिख सकता हूं cos 90 माइनस थीटा, और कॉस को लिख सकता हूं sin 90 माइनस थीटा। लिख सकता हूं, जहां ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वहां पे आपने टेक्निक्स देखी होंगी, वहां पे ये टेक्निक लिखी हुई है। ट्रिग्नोमेट्री जब एक्सप्लेन किया था तब ये की थी। क्यों किया मैंने ऐसा? उसका सिंपल रीजन ये है, 1 माइनस कॉस की आइडेंटिटी है मेरे पास, 1 माइनस साइन की आइडेंटिटी नहीं है। 1 माइनस कॉस की है, तो साइन को किस में कन्वर्ट किया? कॉस में। कॉस को किस में कन्वर्ट किया? साइन में, क्योंकि साइन अकेला होता है तो हाफ एंगल बन जाता है। अब देखो क्या हुआ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू π/2, 1 माइनस कॉस क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, यही होता है ना बेटा। 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है? 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल। इसी तरह साइन अकेला है तो इसको क्या लिख सकता हूं? 2 साइन हाफ एंगल कॉस हाफ एंगल। 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया, क्या बचा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू π/2, tan π/4 माइनस x/2। लिमिट डाल दो, tan 0, आंसर आ गया 0। आया समझ? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये टेक्निक्स ट्रिग्नोमेट्री में है, प्लीज रिवाइज कीजिए। अगर आपके पास 1 माइनस कॉस अपॉन साइन होता है तब आप सीधा लगा देते हो ना, 1 माइनस कॉस की आइडेंटिटी, 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, नीचे साइन में हाफ एंगल। अब यहां उल्टा था, साइन की जगह कॉस था, कॉस की जगह साइन था, तो पहले हमने क्या किया? साइन को कॉस में बदला, कॉस को साइन में बदला और दोनों में आइडेंटिटी लगा दी। ठीक, और देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू π/6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर इसके बाद मैं रुक जाऊंगा, आप लिख लेना। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू π/6, √3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस π/6। पहले मुझे बताओ क्या स्ट्राइक करता है? रैशनलाइज। यस, x माइनस π/6 को सिंगल टर्म बनाओ। रैशनलाइज तो तब करोगे ना बेटा जब वेरिएबल रूट में हो। फैक्टराइजेशंस में तो वेरिएबल हेल्प करता है ना। अब वेरिएबल अगर रूट में होता तब रैशनलाइज करते, तो पहले सबसे पहले चाहे कुछ भी हो जाए, x और π/6 को आप सेपरेट नहीं कर पाओगे, तो उसको आप क्या करो? सिंगल टर्म बना दो। लेट x माइनस π/6 इक्वल टू y। अगर x अप्रोच करेगा π/6 को तो y किसको अप्रोच करेगा? 0 को। यह बात समझ में आती है? x की वैल्यू कितनी आ गई? π/6 प्लस y। सब्सटीट्यूट करो, लिमिट x अप्रोचेस टू π/6, √3 साइन x की वैल्यू π/6 प्लस y माइनस कॉस x की वैल्यू π/6 प्लस y होल डिवाइडेड बाय y। x अप्रोचेस टू π/6 की जगह आ जाएगा y अप्रोचेस टू 0। यहां तक मानते हो?
अब साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा सकते हो, लगाओ। लिमिट y अप्रोचेस टू 0, √3 अपनी जगह पे, साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, माइनस कॉस ए प्लस बी की कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, होल डिवाइडेड बाय y। वैल्यूज डालो, साइन π/6, π/6 मतलब 30, लिमिट y अप्रोचेस टू 0, √3 हाफ कॉस y प्लस √3/2 साइन y माइनस √3/2 कॉस y माइनस हाफ साइन y डिवाइडेड बाय y। मानते हो बेटा? ब्रैकेट खोलोगे, √3/2 कॉस y माइनस √3/2 कॉस y कट गया, क्या बचा? 3/2 साइन y प्लस 1/2 साइन y, हाँ कि ना? 3/2 प्लस 1/2 कितना होता है? 2। कितना बचा? लिमिट y अप्रोचेस टू 0, 2 साइन y बाय y। लो जी, हैप्पी बर्थडे हो गया। साइन y बाय y, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 क्या होता है? 1। 2 इंटू 1, आंसर कितना आया? 2। आया समझ? सपोज ये आप ऐसे नहीं करते, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी है। क्या तरीका? देखो जरा, इस पर्टिकुलर के लिए, हर एक में नहीं चलेगा, इसमें चल रहा है, बताता हूं क्या। और मेथड, न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। देखो स्ट्राइक करने वाली बात है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। लिख सकता हूं? पहले बताओ गलत तो नहीं है? लिख सकता हूं? अब जो पहला √3/2 है, उसको लिख लो cos π/6, cos 30, और जो 1/2 है बाद में, उसको sin 30। लिख सकता हूं? गलत तो नहीं है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता है? साइन ए माइनस बी। लिमिट x अप्रोचेस टू π/6, साइन ए माइनस बी। सेम आ गया ऊपर नीचे, बट लिमिट नहीं हुई अभी। लिमिट को खेलोगे, अगर x अप्रोच कर रहा है π/6 को, तो x माइनस π/6 अप्रोच करेगा 0 को। लिमिट चेंज करो, ट्वाइस लिमिट x माइनस π/6 अप्रोच टू 0 साइन x माइनस π/6 अपॉन x माइनस π/6। ये 1 हो गया, आंसर आ गया 2। पर ये स्ट्राइक करना मुश्किल है, वो आसानी से स्ट्राइक हो जाता है जो पहले मैंने कराया। लॉजिक समझ में आ गए दोनों? स्ट्राइक कर जाए तो वेल एंड गुड, नहीं करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये जो लॉजिक मैंने किया ना 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला, ये आगे थोड़ी जगह काम आएगा। तो जस्ट मैं आज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि इसको ऐसे आप सोच सकते हो। जब भी समथिंग इंटू साइन प्लस समथिंग इंटू कॉस हो, जैसे ए साइन प्लस बी कॉस हो, तो उसको सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है √(a² + b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का। यहां पे a की जगह क्या मैंने बोला? √3, b की जगह क्या है? 1, √√3 का स्क्वायर प्लस 1² कितना होता है? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ऐसे किया मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। आप आगे अपना ट्रिग्नोमेट्री के असाइनमेंट्स उठाना, जहां मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स कराए हैं, वहां ट्रिग्नोमेट्रिक डोमेन्स एंड रेंजेस कराई हैं, वहां पे ये टेक्निक कराई है। a साइन प्लस b कॉस का अगर फॉर्म होता है तो उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं √(a² + b² से सिंप्लीफाई करने के लिए। उसकी मिनिमम वैल्यू आती है -√(a² + b², और मैक्सिमम आती है +√(a² + b²। ये आपने शायद छोड़ दिया होगा कि सर हमारे कोर्स में नहीं है, बट माइंड इट, ये अब तो काम आएगा ही आएगा। इसमें ज्यादा नहीं आ रहा, आगे आएगा अभी काम, और ये 12th में बहुत काम आएगा। इसीलिए कुछ मत छोड़ो,
सिलेबस में नहीं है ये छोड़ के, सोच के, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी। ठीक है, प्लीज यहां तक पहले कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए आगे देखिए, जिसका रह गया बाद में लिख लेना, पहले आगे देखो बेटा, और 2-4 क्वेश्चन देखो ताकि वैरायटी कवर हो। प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। आपको क्वेश्चन बोला, 38th क्वेश्चन कर रहा हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x माइनस 2 sin 3x प्लस sin 5x डिवाइडेड बाय x क्यूब। ये दे दिया आपको। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर नीचे अकेला x होता तो तीनों के साथ ले जाता। नीचे x क्यूब है, 3x है, तो मुझे न्यूमरेटर में 3 प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे साइन और टैन के, ताकि तीनों के साथ एक एक x ले जा सकूं। हाँ कि ना? तभी तो 1 बनाऊंगा। तो ऊपर अब क्या करोगे? फैक्टराइज। फैक्टराइज कैसे? जैसे ट्रिग्नोमेट्री में करते थे, इन दोनों में साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी लगाओ। साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 माइनस 2 साइन 3x अपॉन एक्स क्यूब। 2 साइन 3x कॉमन, 2 बाहर लिख लो। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 3x क्या बचा? कॉस 2x माइनस 1 अपॉन x इसके साथ लिख लिया, अपॉन एक्स स्क्वायर इसके साथ लिख लिया। क्यों लिखा? ये बात समझ में आ गई? साइन x अपॉन x एक बन जाएगा। अब 1 माइनस कॉस 2x की आइडेंटिटी होती है, तो माइनस कॉमन लो। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 3x बाय x इंटू 1 माइनस कॉस 2x बाय एक्स स्क्वायर। आइडेंटिटी लगाओ। -2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 3x अपॉन 3x इंटू 3 से करना पड़ेगा। इसमें 1 माइनस कॉस 2x को 2 साइन स्क्वायर x बाय एक्स स्क्वायर। लिमिट चेंज करोगे। इफ x अप्रोचेस टू 0 3x अप्रोचेस टू 0, 3 2 6 2 12 माइनस 12 लिमिट 3x अप्रोचेस टू 0 साइन 3x बाई 3x इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाई x का होल स्क्वायर। 1 हो गए सब, -12 आंसर आ गया। गॉट इट? समझ में आया? और देखो वैरायटी। आपको बोला लिमिट, अगेन ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x प्लस h का होल स्क्वायर साइन x प्लस h माइनस एक्स स्क्वायर साइन x होल डिवाइडेड बाय h। जितनी बार होमवर्क दूंगा डाउट 101% आता है। x प्लस एच का होल स्क्वायर साइन x प्लस एच माइनस एक्स स्क्वायर साइन x अपॉन h। ओ माई गॉड, ये क्या करें? इसमें लिमिट है h अप्रोचेस टू 0। ध्यान देना प्लीज, इसका ब्रैकेट ओपन कर लो। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, प्लीज पे अटेंशन। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके साथ है साइन x प्लस एच माइनस एक्स स्क्वायर साइन x होल डिवाइडेड बाय h। लिख सकते हो यहां तक? इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट है बेटा तो प्लीज बोलिए। मैंने क्या किया? ब्रैकेट ओपन किया, a प्लस बी होल स्क्वायर लिख के। अब ब्रैकेट खोलो पूरी तरह से एक्स स्क्वायर के साथ। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन x प्लस एच। थोड़ा सा दिमाग लगाया, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म इसी के साथ लिख दी। फिर h स्क्वायर साइन x प्लस एच 2xh साइन x प्लस एच डिवाइडेड बाय h पूरे के साथ है।
यहां तक बात समझ में आई? ये मैंने क्यों किया? ताकि इन दोनों टर्म्स में से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकूं और साइन ए माइनस साइन बी की क्या लगा सकूं? आइडेंटिटी। देखो, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एक्स स्क्वायर कॉमन, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एच प्लस एच साइन एक्स प्लस एच प्लस 2x साइन एक्स प्लस एच। क्या किया समझ में आया? h तीनों के साथ ले गया, इन दोनों के साथ एक h, इसके साथ h ले गया, एक कट गया, आखिरी वाले के साथ h ले गया, उसके साथ भी कट गया। अब इधर आओ, साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी लगाओ। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2। h इसके साथ लिखो सिर्फ, क्योंकि यही h को ठिकाने लगा सकता है, साइन थीटा बाई थीटा बन के, प्लस ये टर्म्स एज इट इज, h साइन x प्लस एच प्लस 2x साइन x प्लस एच। अब इसमें क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 इस 2 से कट गया। लिमिट डाल दो, इफ h अप्रोचेस टू 0, h बाई 2 अप्रोच टू 0, ये आ गया लिमिट h बाई 2 अप्रोच टू 0, एक्स स्क्वायर कॉस x प्लस एच बाई 2 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 प्लस लिमिट h अप्रोच टू 0, h साइन x प्लस एच प्लस लिमिट h अप्रोच टू 0, 2x साइन x प्लस एच। लिमिट डाल दीजिए, कितना बचा? एक्स स्क्वायर कॉस x, ये टर्म 0 हो गई, और साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 कितना हो गया? 1, प्लस h इंटू दिस 0 बन गया, प्लस 2x साइन x। तो फाइनल रिजल्ट कितना आया? एक्स स्क्वायर कॉस x प्लस 2x साइन x। A very, very, very important question. Generally, it comes for 5 marks. Generally. मैंने क्या किया? पहले बताओ, इस स्टेप तक क्लियर है बेटा? इस स्टेप तक क्लियर है? अब मैंने वो जो ब्रैकेट में लिखा, उसको साइन ए माइनस साइन बी लगाया। साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी 2 cos a प्लस बी बाई 2। a प्लस बी कितना हो जाएगा बेटे? यहां पे x प्लस एच प्लस एक्स बाई 2 कितना हुआ? 2x प्लस एच बाई 2, मतलब x प्लस एच बाई 2। हाँ कि ना? साइन a माइनस बी बाई 2 करोगे तो h बाई 2 बचेगा सिर्फ। ठीक बेटा, h को तीनों के साथ अलग अलग कर लिया। गॉट इट? अब h बाई 2 चाहिए तो नीचे भी h बाई 2, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 1 हो गया, बाकी सब में लिमिट डाल दी। गॉट इट? आया समझ बेटा? आज का होमवर्क ज्यादा नहीं दे रहा हूं, थोड़ा सा ही है। असाइनमेंट पेज नंबर 38, ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स जो आपकी चल रही हैं, क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 47 तक, जिनमें से 10-12 में 10 कर दिए आज, सो 17-18 बचे, वो आप कंप्लीट करो। समझ में आए? ये अटेम्प्ट करने, इसमें डाउट्स आएंगे, ऐसा नहीं है कि डाउट्स ना आए। मतलब अगर ये मैं सपोज 20 क्वेश्चन दे रहा हूं तो हो सकता है 10-12 डाउट निकले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अटेम्प्ट करोगे आपको डाउट अपने ज्यादा अच्छे समझ में आएंगे, आप अटेम्प्ट नहीं करोगे फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये आपको अटेम्प्ट करना है। इसमें एक क्वेश्चन नंबर 35 नहीं करना, एक्सेप्ट 35, क्योंकि 35 में एक्सपोनेंशियल लिमिट लग रही है, वो भी करानी है। ठीक है, सो 23 से 47 तक करने, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 35, ये अटेम्प्ट करने बाय नेक्स्ट क्लास। ठीक है जी, थैंक यू।